अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, सत श्री अकाल सज्जनों, मित्रों के ज्ञान से थारा। आज हरियाणवी बैठक प्रोग्राम हम मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान में, पंजाब में लगाए बैठे थे। और इस प्रोग्राम का जो प्रोड्यूसर है, अरेंज करे है राणा अनुशाद कासर ने। मैं आपका होस्ट राव फरमान अली फ़ानी ठाकर, और हमारे साथ कैमरे पे हैं आरिफ साहब, और इनके साथ जो खसूसी टेक्निकल मावन हैं मोहम्मद आलमगीर साहब, तो ये हमारे साथ हैं। और इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए हमारी एक शख्सियत मीर सदीक रेडिया साहब, सांग के आर्टिस्ट, भी तशरीफ़ लेकर आए हैं। तो आज हम आपने अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर दे। आज की नौजवान नस्ल ने अपना जो विरसा है, सकाफत है, हरियाणवी लोक विरसा, उसने हम प्रेजेंट करेंगे। और लाहौर से इस प्रोग्राम में खुसूसी शिरकत वास्ते डॉक्टर जो है अब्दुल सलाम साहब भी आए हैं। और डॉक्टर इस्लाम साहब जो हैं, ये भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, राव इस्लामुद्दीन। तो ये बहुत अच्छे मुसन्नफ़ हैं, लिखारी हैं, नज़म भी लिखते हैं, कॉलम नवीस भी हैं। तो ये अदबी से लोग आए हैं। तो हमने सोचा कि अपनी नई नस्ल ने अपना हरियाणवी जो कल्चर है, सकाफत है, वह हम प्रेजेंट करा, पेश करा। तो आज हम आपकी हरियाणवी बैठक प्रोग्राम में मुलाकात करवाएंगे अपने बहुत ही नामवर, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी हरियाणा के लोग बैठे, हरियाणा से लोग आए, और पाकिस्तान के कोने कोने, चप्पे चप्पे में जित जित जाके भी उन्होंने अपने ढूंढ रचाए, उठा उठा इन दोस्तों ने खूब साके गाए। तो ये जोड़ी बड़ी मशहूर रही, सलीम इकबाल पानीपतिये जंग वाले। तो ये पानीपत महल्ले से, पानीपत सिटी से माइग्रेट करके पाकिस्तान में आए। तो इस वास्ते ये पानीपतिये, और फिर जंग में आके बसेरा करे, तो जंग वाले, पानीपतिये जंग वाले के नाम से मशहूर हुए। सलीम इकबाल जोगी जंग वाले, और इनका पुराना तारुफ पानीपतिये है। तो उनमें से जो सलीम भाई थे, वो अपने माल के हकीकी से जा मिले, और आजकल उनके पास जनाबे वाला जो है ना, वहाँ मज़े ले रहे हैं जी अपने। और हम दुआ गो हैं कि वो यूं ही मज़े लेते रहें, और मैदान हशर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शफात नसीब करें। और उनके फ़न की बदौलत हमारे पास जो आज आर्टिस्ट मौजूद हैं, सलीम के साथ के आर्टिस्ट जो रह गए थे पीछे हमारे पास, नाजरीन यो भी थोड़ा सा ध्यान में रखियो, थारे वास्ते एक इन्फॉर्मेटिव बात मैं बता दूं कि इस वक्त जो इकबाल है ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर वन एंड ओनली द लास्ट जोगी सांग साका करने वाले हमारे पास, जो जोगी साका पेश करने वाले इकबाल भाई रह गए, इकबाल जंग वाले पानीपतिये। और इनके साथ इनके भतीजा दे रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, ये घनी खुशी की बात है कि इकबाल भाई ने अपने भतीजे को ट्रेंड किया, जमील। अब ये सलीम इकबाल से जोड़ी बनी, जमील इकबाल जंग वाले पानीपतिये। तो आइए नाजरीन, इनसे हम अब सुनांगे राणा रतन सिंह का साका। और उससे पहले थोड़ा सा जो मैंने इनको तारुफ दिया है, ये अपने बारे में थोड़ा सा बता दें जी इकबाल साहब। जनाबे वाला, हम हरियाणा से हमारा ताल्लुक़ है, हरियाणा ज़ुबान में हम फनकार हैं और पानीपत के रहने वाले हैं। इस वक्त जंग में आबाद हैं जी। यहाँ हरियाणा ज़ुबान की जो भी कौम हरियाणा बोलती है, इस कल्चर को बड़े शौक़ से सुनती हैं, और बड़े अच्छा अंदाज से सुनती हैं। हर कौम सुनती है जो भी हरियाणा बोली बोलने वाला है। तो हम आपको अब साका राणा रतन सिंह जो संगलदीप से पद्मावत ले आया था, हम उस जगह से आपको साका सुनाएंगे कि किस तरह गोरी शाह ने पद्मनी को मांगा, और राणा रतन सिंह चित्तौड़ के राजपूत ने उसके साथ में क्या करा। यहाँ से हम आपको सुनाएंगे, और जरा तवज्जो करना। आइए नाज़रीन, आप भी हमारे घर लाइव ऑनलाइन जो है, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में देखो, और इस हरियाणवी बैठक में आप भी लाइव हमारे घर जुड़ जो। पेश करेंगे राणा रतन सिंह का साका, जमील इकबाल जंग वाले।
लिए कि जैसी रंगनी दूध सभी घास जल जाएंगे हरी रहेगी पहले नाम उस्ताद का दूजा नबी रसूल जिनके नाम की मुर्शद उस्ताद का मेरी कही दुआ दुआ कबूल और जननी जनमैना बार बार धीरे वो दुनिया में शार पूरत का भीमना अर्थो थोड़ा फरमाया वो शार पूरत काल उस दिन क्या जिद तो रहना रतन सिंह मिले न जिनको मर्दो जद खुशी हो या गौरी हे बादशाह अरमाना पास बिठाया खुशी हो या गौरी बादशाह पास बिठाया राणे के हाथा में गाली हाथों कड़ी गए तो के पराया हर हाथों में गाली गया तो राणे जेड़े पैरा जंजीरे दिए ठोक संदूक मंगाया सरदारो चित्तौड़ के बीच में पाने थे दो, एक राणे का और एक अगड़ी का। और राणा रतन सिंह बेटा चकमन सिंह का अपने वजीर ने कहने लग गया अबे राम दीमान ने लाखे पानी है ना और लाखे के हाँ जी कि मैं चलिया संगला द्वीप पद्मनी ब्याह कर लियाऊं और जिस वक्त मैं आऊंगा तो मैं एक डोड़ा तने भी दूंगा परले पानी में जो ये बसाएं कौन के अगली राजपूत इनकी गेली मेरी लगी हुई है कदे पीछे मेरे गड़बड़ ना कर दे। ठीक है राणा जी सब पद्मनी ब्याह कर लिया और बाणिये ने कहा कि राणा जी आपने वादा कराया था एक डोला दे दे। राणा सिंह ने कहा कह लाला जी ते चित्तौड़ का बाणिया है तेरी कौम की तेरी बिरादरी की मैंने कोई डोला नहीं मिला जो मैं तेने दे दूंगा। राजपूत की बेटी है राजपूत घर अच्छी लगेगी तेरे मतलब की नहीं है। बाणिया ने कहा कि नहीं चाहे राजपूत की हो तो किसी को एक डोला दे दे
और रानी ने क्या कि अरे बनिए आज तू डोला मंगे और कल ने तू कहेगा कि चित्तौड़ खाली कर दे, लिगड़ जा मेरी चित्तौड़। बनिया ने क्या फिर राणा साहब बात यह है जे तेरी पदमनी मैंने ना खसवाई तो मैंने भी कोई बात नहीं सुनी। काबुल में जाके गौरी शाह के पगड़ी मारी, 8,80,000 फौज चित्तौड़ से नीचे लिया के घेर दी। राणे पर पर्चा भेजा, आओ मुलाकात कर राणे, मैं तेरे से 2 बात करना चाहूँ। हाँ, चित्तौड़ में पड़ा परवाना राणे ने, रानी के भाई बद्री राजा बदन सैन चंद्रवाहन बोले भाई हम तेरी गेली चल लेंगे। बोले नहीं भाई मैं अकेला मिल खतर जाऊंगा, बादशाह से मुलाकात करके आ जाऊंगी। बोले नहीं भाई अच्छा हम नहीं जानते, हम शरत के ऊपर खड़े हो जाएंगे, सिर्फ साथ में कौन जाए कि अबे राम दीवान या कचहरी में आकर जब तो राणा रतन सिंह मिलने ना आया, खुशी होया गोरी बादशाह राणा पास बैठाया, भाई बोतल भरी शराब की प्याला चखाया, प्याला शराब का प्याक है भाई मुश्ताक बनाया, हाथे गाली तोकड़ी गड़तोंक पर आया, पैरा जंजीरे दिए ठोक, संदूक मंगाया, राणा गिरा संदूक में तालो जड़वाया। इस वक्त क्या कर दिया, यारा बनिए चित्तौड़ में जाकर राणा ने राजपूतों ने कह दे कि पदमनी दे जाओ और राणा ने छिटा के ले जाओ। बढ़िया आया देख के शरत पे भाई बद्री राजा रहा भाई कीता है, बोले के भाई कैद में हो गया। कौन के गौरी शाह ने कर लिया, कहा कि पदमनी दे जाओ और राणा ने छिटा